हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ना देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आज निफ्टी में क्या मूव मिला है, तो देखो वीकली एनालिसिस में हमारा एक क्लियर डिस्कशन था दैट यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 24,000 के आसपास तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ना लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन हुआ होगा दैट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में हमें टैप नहीं मिला और मार्केट यहीं से घूम गया, बट यहाँ पे अगर आप देखो देन ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है बिकॉज लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। ओके, तो लास्ट सेलिंग मूव ये पूरा लेग है, बट हमने ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया? बिकॉज दिस वाज द एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड हम जनरली यही मार्क करते हैं। बट अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरी चीज़, ये एक एग्रेसिव फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पे 15 मिनट्स का जो अनमिटिगेटेड था, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं चार्ट पे देखो ये सभी चीज़ें मार्क इसीलिए नहीं करता हूँ बिकॉज चार्ट फिर बहुत ही क्लमजी लगेगा। बिकॉज देखो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें मैं चार्ट पे मार्क करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ से नहीं करना है। ओके, हमको क्या करना है, देखो अगर इस तरीके से मार्केट कोई भी यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप में आया है तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन का वेट करना है। ओके, अगर रिएक्शन हमें मिलता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, रिएक्शन मिल रहा है, देन यू कैन गो लॉन्ग, सिंपल सी बात है। ओके, और 24,000 का लेवल तो हमने वैसे भी डिस्कस किया था, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मॉर्निंग में टैप मिलता है उधर उसके आसपास तो हम ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, देखो मैंने आपको कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी आई गेस कि मॉर्निंग में ट्रैप्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। पहली कैंडल एकदम बियरिश, तुरंत मार्केट ने उसका 50-60% रिट्रेस करके डे हाई चेंज किया, यहाँ पे पुल बैक लेके वापस से अप मूव देने लगा। तो क्या यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं मिला? देखो इतनी बड़ी कैंडल देख के इसके लो के नीचे क्या लोग शॉर्ट नहीं जाएंगे? ठीक है, आप मुझे ये चीज़ समझाओ। एक तो गैप डाउन थोड़ा बहुत ओपन हुआ था, फिर नीचे गया, लो चेंज किया फर्स्ट कैंडल का, तो यहाँ से फिर वापस रिवर्स कर गया, तो ये ट्रैप क्या नहीं था? आप मुझे ये समझाओ। ठीक है, ये क्लियर कट एक ट्रैप था। फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। मैंने दो ट्रेड किया था, देखो एक यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने जैसे ही ये कैंडल ऊपर शूट अप होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड किया था, एक छोटा सा यहाँ पे स्कैल्प, ये समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था बिकॉज ये प्रीवियस डे का क्लोज था यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं शॉर्ट के लिए भी रेडी था यहाँ पे बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पे ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, हमारा ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, तो पहले मैं बियरिश ट्रेंड ही देखना पसंद करूँगा बिकॉज 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से डेफिनेटली एक पुश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं करेगा। ओके, इट कुड डेफिनेटली डू दिस। ओके, इस तरीके से आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने अपना जो पहला ट्रेड था उसका प्रॉफिट निकाल लिया। फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, बट ऐसा कुछ मिला नहीं बिकॉज प्राइस कभी भी इन लेवल्स के नीचे नहीं गया। ओके, ये जो प्रीवियस स्विंग था इसके नीचे कभी भी प्राइस गया नहीं, तो मुझे कोई कन्फर्मेशन मिली नहीं, अदरवाइज़ मैं डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान करता। फिर जब प्राइस ने यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना दिया तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट आई थिंक प्राइस वांट्स टू गो हायर। सेकंड ट्रेड मेरा बना था यहाँ पे। ओके, ये जो आप ग्रे बॉक्स देख रहे हो ये 15 मिनट्स का FVG है। ओके, तो सिंपल है, इधर से मुझे एक रिएक्शन चाहिए था, ये रिएक्शन मुझे यहाँ पे मिला, प्राइस ने यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, ब्लास्ट कैंडल बनाया, सिंपल। इसके ऊपर मेरा एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और ये मुझे मोर देन एक्सपेक्टेड मूव मिल गया। ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पे मुझे मूव मिल गया। फिर देखो अगर आपने बाइंग का ट्रेड नहीं भी लिया, मिस हो गया, कोई भी कुछ भी है, तो इससे ज़्यादा परफेक्ट आपको ऑर्डर ब्लॉक से सेल का ट्रेड नहीं मिल सकता था। ओके, मैंने सिर्फ ये दो ट्रेड किया था, एक यहाँ पे और एक ये वाला, बिकॉज देखो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूव, ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया। ओके, यहाँ से लेके यहाँ पूरा मूव, बिकॉज प्राइस अच्छे तरीके से मूव कर रहा था, प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा था, तो मैं इस टारगेट के लिए बैठा था, ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए। जैसे ही इस कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल के बैठ गया। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, और यहाँ पे इससे बढ़िया सेटअप आपको सेल साइड के लिए नहीं मिल सकता था बिकॉज ये हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों ये परफेक्ट सेटअप है? देखो सिंपल है, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फेक आउट मतलब ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
कभी भी आपको इस तरीके का सेटअप मिलता है, प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, फिर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और तुरंत ही अगर रिवर्स कर जाता है और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे सस्टेन करता है, वहाँ पे आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स आपको इस तरीके का ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइस इसके भी नीचे गया, ये सब बात की बात है, बट आपने अगर सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट किया था ये स्टॉप लॉस लगा के, तो भी ये 1:4-5 का ट्रेड है, तो इससे ज़्यादा आपको वैसे भी एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। देखो मेरा डाउन साइड का ये एनालिसिस था जब यहाँ से प्राइस घूमा, दैट प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करना चाहिए, ओके, बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 5 मिनट्स में, और यहाँ से अगर रिवर्स करना है तो करना चाहिए। बट मैं आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया हूँ कि प्राइस बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, अभी हम कंसोलिडेशन फेज़ में है, ओके। तो इस फेज़ में प्राइस यही करेगा, कहीं से भी ऊपर से नीचे घूम जाएगा, यहाँ से बाइंग आ जाएगा, तो ये सब दिक्कतें हैं। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ आप देखो, नीचे आया प्राइस, अभी ये वापस से डिस्प्लेस कर रहा है 5 मिनट्स में, ओके, वापस से ये ऊपर की साइड डिस्प्लेसमेंट, मतलब आज दोनों साइड के मार्केट ने मूव दिए हैं। अगर आपको इस तरीके का वॉलेटिलिटी ट्रेड करना आता है और आपको अपने इम्बैलेंसेस पता है कि चार्ट पे कहाँ है, तो आप बढ़िया से मूव कैप्चर कर सकते हो। ये अच्छा मूव मिला, ये अच्छा मूव मिला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूव मिला, तो इससे ज़्यादा कुछ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना। देखते हैं एक बार डेली चार्ट में। देखो इसमें देखने का कोई सेंस वैसे है नहीं, बिकॉज यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ये रेंज बहुत ही टाइट हो गया है, ठीक है। 24,000 से लेके 24,300 350 अभी ये रेंज हो गया है, ओके, और बड़ा मूव आएगा 24,500 के ऊपर या फिर 24,000 के नीचे। इसके अलावा बड़ा मूव आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ दैट बहुत ही ध्यान से और आराम से ट्रेड करना, अपनी जो क्वांटिटी है वो कम रख के ट्रेड करना, सिंपल है ना। कल कैसे ट्रेड करना है देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्राइस ने एक लो किया, फिर ऊपर गया, फिर लोअर लो, फिर ये डिस्प्लेस किया, मतलब हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, तो मैं ये पूरा मूव यहाँ पे कैप्चर करूँगा, ये हमारा है ब्रेकर ब्लॉक, ओके ना। कल अगर यहाँ से हमें मूव मिलता है अप मूव, तो हम डेफिनेटली एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है देखो, सिंपल है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट करो इस ब्रेकर ब्लॉक में आने की, यहाँ से हम डेफिनेटली बाइंग का कुछ ट्रेड देख सकते हैं। गैप डाउन ही ओपन हो गया, इसमें बहुत ही बढ़िया बात है, इसके ऊपर हम मतलब इसके अंदर कोई रिएक्शन मिला तो यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड ही लेंगे, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो। ना पॉसिबिलिटी है, अभी मार्केट में 45 मिनट्स और बाकी है, ओके 45 मिनट्स और बाकी है, हो सकता है हम अभी यहाँ पे टैप करके यहाँ से ऊपर निकल जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट आपको अगर मार्केट यहाँ से टैप करके यहाँ पे कहीं पे क्लोज देता है, मान लेते हैं इस तरीके का कुछ क्लोज मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लेवल याद रखना है 24,230, ओके। अगर प्राइस यहाँ पे टैप करके इधर कहीं पे क्लोज करता है उसकी बात है, अगर प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करता है, ये टैप नहीं करता, तो हम नीचे आने का वेट करेंगे ब्रेकर ब्लॉक में, फिर बाइंग करेंगे। बट अगर मान लेते हैं प्राइस गैप अप ही ओपन हो गया, या फिर मैंने बताया इस तरीके से इधर कहीं पे टैप के बाद क्लोज हुआ, तो एक लेवल आपको 230 का याद रखना है। इसके ऊपर प्राइस जाता है, देन अगेन हम यहाँ पे 350 340 जोन्स जो है 24,340 जोन्स हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अगर 24,350 के ऊपर एक प्राइस एक्शन मिल गया, देन हम 24,450 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, जो हमारा एक ऊपर की साइड ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ओके। फिर यहाँ पे वापस से दोनों साइड के लिए रेडी हो जाना है। अगर 480 500 का ब्रेकआउट मिलता है तो वापस से हम ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर यहाँ से रिवर्सल मिला तो फिर सेल साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, टोटली ये भी पॉसिबल है। गैप अप ही प्राइस ओपन हो जाता है, जो लेवल बताया उसको याद रखना है। बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो प्राइस को डिप करने का वेट करना, अगर डिप के बाद कोई अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो आप बाइंग कर सकते हो, और अगर डिप के बाद अगर 24,150 के लेवल को ब्रेक करता है, ओके सॉरी गैप अप के बाद अगर 24,150 को यहाँ पे इसके नीचे कुछ जाना स्टार्ट करता है तो फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ओके। बड़ा कुछ भी मूव यहाँ इसके नीचे मिलेगा, 24,080 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो आपको यहाँ पे कोई बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा ऑन द डाउन साइड, जो हमें 23,900 तक लेके जा सकता है ना। यहाँ पे आज मैंने लेवल्स की बहुत ज़्यादा बात करी है, बिकॉज जो लेवल्स है वही यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन जो मार्केट है इसमें और कुछ ज़्यादा आपके लिए काम नहीं करेगा, लेवल्स ही सबसे ज़्यादा काम करेंगे।
तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग बिहेव कर रहा था। इसने भी देखो सिमिलर चीज़ की है, ये एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, इसने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है। ओके, इसने भी इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं किया, बट इसमें भी हमारा डिस्कशन किया था दैट 51,300 के ऊपर है, वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। सिंपल है मेरी बात। तो ये 300 के आसपास डिप किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो आप कहीं पे भी बाइंग कर सकते थे यहाँ पे। ओके, 5 मिनट या 3 मिनट्स चार्ट में या फिर 1 मिनट चार्ट में अगर आपको कंफर्टेबल है, आप कहीं पे भी यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। आपको पता था 51,300 के ऊपर हम स्ट्रांग है, हमें बाई करना है, इतना क्लियरली मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो भी हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे 51,800, 52,000, 52,300, वो नहीं आया, बट 52,200 तक ये डेफिनेटली आज गया है और ये अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये निफ्टी जितना पूरा इसने गिव अप गेंस नहीं किया है। ओके, तो ये अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसका भी डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं, ये भी कंसोलिडेशन में है, कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे हुई है दैट ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया है, तो इसमें आपको क्या करना है कल के लिए 52,000 के ऊपर अगर हमें कुछ सस्टेन करता हुआ ये दिखता है तभी इसको बाई करना है, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी को हम कल अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज देखो मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि कहीं से भी बाइंग आ रहा है, कहीं से भी सेलिंग आ रहा है, तो आप इसमें ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल है मेरी बात। अगर हम 52,000 के ऊपर कुछ भी प्राइस एक्शन बनाते हैं, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए 52,200, 300। ओके, इसको अगर ब्रेक करता है देन 52,550 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ओके, डाउन साइड की बात करते हैं। देखो डाउन साइड यहाँ पर भी इम्बैलेंस अभी भी पड़े हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। चलो इसको आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ 15 मिनट में। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा लास्ट डाउन मूव बिफोर दी अप मूव, ये हम पूरा मार्क करेंगे। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आप यहाँ पे कहीं से भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देख सकते हो। गैप अप ओपन हो गया 52,000 के ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स। इस एरिया में ट्रेड मत करना। ओके, अगर यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो जाता है, इसी एरिया में टाइम पास करता है, कुछ भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आने दो तो यहाँ से बाइंग करेंगे, या फिर 52,000 का ब्रेकआउट देने दो तभी हम बाइंग कुछ करेंगे। ओके, सिंपल है। मिड कैप्स की बात कर लेते हैं, इसका भी डेली चार्ट एक बार देखेंगे। ये अभी भी डेली के फेयर वैल्यू गैप में है, इसमें अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि बाइंग मूव आ सकता है। इसमें एक्सपायरी की वजह से कोई मूव नहीं आया, बट एक चीज़ आपको इसमें भी बताई थी दैट ये जो गैप है, ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक टैप ज़रूर किया है 0.10, ठीक है, 10 पैसे से इसने इस गैप को टैप किया है और वहीं से इसने रिएक्ट किया है। भले ही एक्सपायरी थी तो कोई बड़ा मूव नहीं आया, बट रिएक्ट ज़रूर किया है। इसके ऊपर कल हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। 12,540 के ऊपर गया, गैप अप ओपन होके, फ्लैट ओपन होके हम एक बाइंग का मूव डेफिनेटली देख सकते हैं। हम 580 और इसके बाद सीधा 680, 650 यहाँ पे इस टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। फिर 700, 720 ये सारे टारगेट्स यहाँ पे पड़े हैं। ओके, अगर हम नीचे जाते हैं तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। आज का जो लो है इसका ब्रेकडाउन किया तो फिर हम सेल करेंगे। ये गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, निफ्टी में देखो ये एक मुझे अच्छा दिख रहा है कि ये ब्रेकर ब्लॉक में अगर आया तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसका टारगेट प्रोजेक्शन अगर हम देखते हैं, ये जो मैनिपुलेशन लेग है इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा और यहाँ पे देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसका टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ से मूव मिला ना तो वापस से हम इस हाइस तक तो मिनिमम टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, -2 से 2.5 का लेवल हमारा यहीं पे आ रहा है, तो अगर इधर टैप मिला तो डेफिनेटली हम यहाँ से फिर एक अप मूव देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक इस हाइस तक देख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और ये क्रॉस हो गया देन ऊपर का जो हमारा लेवल है वही हमारा -4 और 4.5 आ रहा है, तो फिर यहाँ तक एक अप मूव मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल्स आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे भी हमें 350 के ऊपर सस्टेन मिले तो वैसे भी हम बाई करने वाले हैं, तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने रहेंगे। ओके, होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।